वैष्णवी गोपाल जी बने हैं। एक हाथ में सीका पकड़ेंगे और एक हाथ को ठबान से मारेंगे और पहली अपने ओंठ पे लगाएंगे, उसके बाद अपना सखा को देंगे। फिर मैं दोहा लगाऊंगा, तब लूट करके खाना और दही को गिराना मत, मटका फोड़ना मत, ठीक है ना? तो सब बैठ जाइएगा। अभी एक दोहा दो दोहा और लगेगी, उसके बाद हमारे यजमान अरे जगना के ऊपर जगना और जगना भरे मखना हो, एक टाक के नाचिया पहटिया तरी भावे पखना हो। लक्ष्मण जैसे वीरे हो, सीता जैसी माता नहीं तो गंगा जैसे नीरे हो। सीधा पकड़ो, नारियल पकड़ो, हाथ को डुबाओ, अपने ओंठ पे लगाओ, अपने को उठाओ, नारियल पकड़। माता जी कितना सुंदर आज धर्म माता में मार्गशीर्ष अक्षर की महीना में आपको सब कुछ अमृत मिलेगा। अब सबको लूटना है, लूटो तो कैसे लूटे, हम तो समय पछताओगे जब प्राण जाएगा झूठे हो। हमारे यदवंश जी को बैठ जाइए, हमारे तभी बाबूजी आप लोग भी बैठ जाइए और जो भी यहाँ है सब बैठ जाए। तुम बंदे जगत गुरु मेरे प्रभु इन्हीं के वंश में पधारे, आशीर्वाद दे दो जी इन लोगों को। हमारे यदवंश जी आशीर्वाद दे दे। धन्यवाद यदवंश।
सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे कि राजन इतना सुंदर जो मेरे प्रभु कितना चतुराई से, चतुराई हुआ कि नहीं, पलक में उनकी चोटी को बांध दिए, चले हल्ला मत करना, स्वयं हल्ला कर दिया, सबको कह दिए हल्ला मत करना, ये तो गोपी जग जाएगी, और भगवान स्वयं हल्ला करना चालू भाई अल्लाह होगी तो उठेंगे ना, जगेंगे ही, कोई भी हो। भजन धीरे धीरे, बोलो बोलो, मैं देखा था यहाँ तो हनुमान के मुकुल है। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे। प्रभु से मिलने के
नाम पदे पदे जाज्ञवंती समानि जोड़ी राधि भोयम दिव्य नाम परमेश्वरा मंत्रे इंद्रियाय मंत्रे जनार्दनम जब परमभूति नमः देवागणम परमेश्वर पूर्णम पाप कर्मा पाप। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। आज की आनंद की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो यज्ञ भगवान की जय। वेद माता गायत्री की जय। वृंदावन धाम की धर्म माता धाम की जय। आज के आए संत समाज की जय। आप सबकी माता नाम से बोलो भागवत भगवान की। थोड़ा समस्त शहीदों के नाम पर, कोरोना में गए हैं उनके नाम पर, अपने अपने घर में जो दादा दादी जो भी गए उनके नाम पर सबको श्रद्धांजलि करना। बोलो स्वर्गीय आत्माओं की। और लिखते हैं गुरु जी पुरुष वर्ग को बाद में है ना। और ठीक है तो मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप बारी बारी से जाना माता जी, मंडप से भी मत निकलो, गुरु जी को निकलने दो। मेरे से पहले आगे चले जाते हैं, गुरु जी जाते नहीं हैं, आप पहुंच जाते हैं। गुरु जी जाएंगे यहाँ से, फिर आप सभी से निवेदन हरी क्लास सेंटर खरिया रोड उनके तरफ से 2100 रुपए, टीवी लाल कांति साहू सुबली 500 रुपए सब परिवार के द्वारा ताली से सेवा करें। बोलो भक्त और भगवान की सखारा प्रभु। भगवान के भगवान के बाद 5 साल का है, इतना सुंदर बच्चे थे माता जी। राधा रानी आ गई है। माता जी मेरे प्रभु को अकेला भगवान जी को दौड़ाए चारों तरफ, गोपी इधर से उधर से सब तरफ से गोपी, लेकिन किसी का हाथ पधारे हैं। और समीर पंडा जी वो भी पधारे हैं, मुरली गुना जी वो भी पधारे हैं, कमलेश जी आप भी यहाँ पधारे हुए हैं, और भिंडी अग्रवाल जी आप भी यहाँ आए हैं, उनके साथ सभी यहाँ आए हुए हैं समस्त श्रद्धालु। तो मैं चाहूँगा हमारे पंडित जी लोगों का अतिथियों का सत्कार मित्रदेव पधारे हुए हैं, है ना। धन्यवाद, साधुवाद। चलिए ताली ताली कम हो रही है। अरे यार पूजा के लिए आसन
चलिएगा। जब ईश्वर की कृपा होती है तो अतिथियों का सत्कार होता है। आपके इस भागवत मंच में कभी अतिथि लोग पधारे हुए हैं? तो माता जी कहते हैं दुर्लभ है अतिथियों का दर्शन, दुर्लभ। बहुत दिनों का पुण्य कर्म का जो फल होता है तभी भागवत मंच में संतों का दर्शन होता है। बोलो भक्तों भगवान बोलना पड़ेगा, थोड़ा प्यार से बोलिए यार, मुस्कुरा नहीं रहे, थोड़ा मुस्कुराइए। जब मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है, भगवान को प्रसन्न आता है। चले हमारा 1000 हाथ है, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही चले। दुख भी हो तो भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु आपकी कृपा। तो दो गोपी दौड़ी कहाँ, बोलो जो सुना। अरे यार कथा सुन रहे हो, कहाँ दौड़, शिकायत करे कहाँ, माँ के पास। इधर दौड़ा रही है, चारों तरफ दौड़ा रही, भगवान पकड़ में आ नहीं रहे, सब दौड़े दौड़े थे। दो गोपियां दौड़ी, एक गोपी तू एक काम कर, बोली कहा दो 2-3 गोपी को ले जा। यशोदा अपने आप को बड़ा ही समझदार समझती है ना कि मोरी लाल कभी किसी का चोरी नहीं किए हैं, तो आज जा हम इधर दौड़ाते हैं, यशोदा को लेकर आए ताकि वो अपने नजरों में वही वाला देवे देखी वो तुई ना तेरे को ही वो गुरु बच्चों वाले। देखो भाई छत्तीसगढ़िया हो, थोड़ा थोड़ा उड़िया जान थो, मिस्टेक हो तो देख लो, है ना, लेकिन थोक थोक जान थो, ज्यादा नहीं जाना। क्या है, हर जगह जाना पड़ता है। रायपुर और भिलाई में जाओ तो पूरा उड़ीसा के लोग बसे, रायपुर भिलाई में पूरा उड़ीसा के लोग, वहां थोड़ा उड़िया बोल दो तो फिर पूरा उड़ीसा वाले आते हैं। अभी विधानसभा के पास मेरा कार्यक्रम था बरौदा, अरे बढ़िया बोले थे तुर बिलवा बेटा दाई सुन बोले, हमारे साथ चल के तो देखियो पूरी लल्ला कागुल खिलायो है, हमारी माखन मिगरी चाचा चीको मीको अटका मटका सबको मिट्टी में मिला दिए। यशोदा को विश्वास नहीं हुई, नारे बाबा ना मुझे विश्वास नहीं है, बोले हमारे साथ तो चल। यशोदा मैया साथ में गई, हाथ में छड़ी और वो शर्त की कि अगर मैं मोरीलाल को आज रंगे हाथ पकड़ ली तो ठीक है, गोपियां अगर नहीं ना पकड़ पाई तो फिर सजा मिलेगी। बोले आज जो सजा देनी है दे देना, लेकिन अभी चलो। यशोदा मैया गई तो गली में सब दौड़ा थे, वो ये तीन दौड़ाते, ये उलट जाए भाग जाए, दोनों पकड़े नहीं सकते। यशोदा मैया गई तो यशोदा जब प्रवेश करती है तो मेरे प्रभु कृष्ण की नजर माँ पर, सुनो, जब माँ पर पड़ी तो गोपी की आंचल में छुपना चालू, ताकि मेरी माँ मेरी ओठ को मत देखे। हर बच्चे को ऐसा होना चाहिए, कोई कर्म करने के पहले। लेकिन आज के बच्चे अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने
समझ गए हो ना कि पूरा छत्तीसगढ़ी समझाना पड़ेगा। समझ ही नहीं जी, इसने से नहीं समझी तो और कहीं भले जन सकते। आज बेटा ये हो रहा है, मना नहीं कर रहा है। भगवान इधर से उधर छुपे तो सच्चाई कभी छुपती है क्या? थोड़ा इधर उधर दौड़े जाड़े आगे आगे बढ़े, भगवान जैसे आए तो मैं यहाँ यशोदा की नजर मेरे श्याम पर पड़ी। श्याम पर पड़ी तो पूरा दही माखन, यहाँ एक तो श्याम वर्ण है और ये सफेद है, पोत दिए। यशोदा मैया को बड़ा दुख, वारे इतना माखन मिश्री खिलाने के बाद तूने आज गोपी की घर की माखन को खाया। वारे लल्ला, तू आज मेरी पूरी नाम मिट्टी में मिला। धन्य है बेटा, धन्य है बेटा। थोड़ा दौड़ाई, आगे बढ़ी, दौड़ाती है, नहीं दौड़ पाई, बूढ़ी हो गई है। अब बूढ़ी बच्चा के साथ दौड़े, थोड़ा दूर पहुंचे, पकड़ नहीं पाई, मैया रोना प्रारंभ कर दी। अरे कि जब माँ रोती थी तो भगवान दौड़ते थे, आज माँ रो रहा है, माँ रो रही, बेटा पूछने वाला नहीं। बोलना पड़ेगा जोर से बोल। माँ साफ धार की आंसू बहा रही है, बेटा पूछने वाला नहीं। पत्नी को रोने दो, पत्नी के आंख के आंसू पूछने दौड़ जाए। समझिए थोड़ा सा। माँ खाए हो कि नहीं, माँ सोई कि नहीं, लेकिन माँ आधी रात तक बेटा के लिए पूरी आंख को निचोड़ी कर जाग रही है। लेकिन बेटा खाया नहीं खाया, सोई है या नहीं सोई है। आज मैया यशोदा रोई, रोने में भगवान दौड़ कर आए, मैया यशोदा के गले में लिपट गए और बोले मैया क्यों रो रहे हो? बोली लाला देखो भगवान के वाणी में सही शब्द निकलेगी। बोले लाला तू माखन खाया? बोलो बोलो। माँ पूछी अरे लाला तू माखन खाया? तो भगवान के वाणी में ओरिजिनल शब्द ही निकलेगा, गलत नहीं। तो उनके वाणी से निकल चुका कि मैया मोरी मैं नहीं माखन, और सही में लिखा। अब बोलो यहाँ शब्द समझना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती है बेटा अगर तू माखन खाया ही नहीं है तो तेरी ओट में कहाँ से आया? बोले मैया मैया देखो ना मैया, जितनी गोपियां हैं ना मुझे आपको मार खिलाने के लिए ना अपने घर से माखन लाकर मेरी मोट पे लगा दिए बच्चे। यशोदा कहे बेटा चाय में डाले पर दूध नहीं मिला थी, अब तो थोड़ा कौन सी। आज आदमी घर दूध नहीं है तो स्टाइल मार देते ना, ही हमने डाले चाय पिया था, दूध नहीं है करना। बोलना पड़ेगा जोर से बोलो। तो मैया रूठ गई, बोली लाला मैं तुमसे बात नहीं कर, खट्टी हो गई। माँ की ममता यहाँ था। बोली लाला मैं अब तुझसे बात करने को ना पड़ो, काहे तू झूठ बोल रहा है? अब भाई तू कह रहा हो कि माखन ना खाओ, अरे माखन ना खाओ तो वो तुम्हें कहाँ से लगो? भगवान से कह रहे, भगवान सुने कि मैया मेरी वाणी से सत्य निकली है, मुझे पता है कि तू विश्वास नहीं करेगी। अब हाँ को ना में बदलना भगवान से सीखो, कैसे मना देती। बोले मैया मैया तू रो मत, इस दुनिया में सब रूठ जाएगा। ध्यान से सुनना बातें, इस दुनिया में सब रूठ जाए लेकिन माँ को मत रूठने दे। मैं यकीन के साथ बता बेटा ये दुनिया में सब रूठ जाए, माँ को रूठने मत देना। अगर माँ रूठ गई तो हमारी सारी संसार बोले भैया मैं तेरी आंख में आंसू देखकर मैंने कह दिया, मेरा यकीन करो कि मैंने माखन खाया ही नहीं है। मैया जब रूठ गई तो भगवान इतना प्रेम से समझाते मैया मोरी मैया 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 सुन मैया मैं नहीं माखन मैया मैं नहीं माखन
सुन मैया मोरी मैंने ही माखन। तू बूढ़ी हो गई है, तेरी कान थोड़ी कम सुनाई दे रही है। बन गए। यशोदा मुस्कुराने लगी, यशोदा मान गई। और हे परीक्षित, यशोदा मानती है तो भगवान सही शब्द का प्रयोग किया। मैया ओरिजिनल तो ये है कि मैंने माखन खाया ही नहीं। दूसरी बात ये है कि जब जब मैं माखन को ओंठ पे लगाता हूँ मुझे तेरी याद आती है, क्योंकि माखन में माँ समाया। किसी को भी दूध पीने को मिल जाए तो एक बार अपनी माँ की दूध की याद जरूर करना। इस कथा का अर्थ है किसी को भी मिल जाए दूध तो एक बार बिल्कुल माँ की दूध की याद करना परीक्षित, क्योंकि दूध में श्रेष्ठ है तो माँ का, उससे और दूध में श्रेष्ठ नहीं है। पुष्प में श्रेष्ठ है तो कपास। और जिसने इस कथा को अपने सिरोधार्य कर लिया वो तो कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करे। कथा सुनना ये हुआ भगवान बढ़िया आनंद लिए। प्रभु देखे गोपियां दौड़ी, जब भी देखो गोपियां मार खिलाने के लिए तैयार थी। जब भी देखो यशोदा से शिकायत करते हैं। अभी भगवान उसकी मजबूरी पकड़ेंगे। देखो जब किसी का मजबूरी एक बार पकड़ में आ जाए तो सर उठाने का तब राधे राधे, समझ रहे हो। फिर सर उठाने का काबिल नहीं है। जितना दिन तक छुपा है छुपा लो। अब एक दिन आ गई सामने तब नहीं मैं अपनी बात की। जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड हर जगह कार्यक्रम चल रहा है और मेरा तो ज्यादा शहर में ही होता है। अब कार्यक्रम चला रहा हूँ, जैसा भी मुझसे बनता है प्रभु का कीर्तन कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं धर्म बांधा या नया पारम ऐसे वाला हम देख लिए तो नहीं बोलो क्या बोलेंगे आप? देख ले ब्राह्मण बड़ा भारी धर्म बांधम भागवत पढ़ती है तो क्या करूंगा उस समय? ये उठेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी उछलों पर खुशबू कभी आती नहीं। कागज की एक रहेगी, कामना करना पड़ेगा। कथा में तो सुन रहे हो, चोरी करते हो अच्छी बात है। कितना चोरी करो? 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 15 महीना, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40, 45, 46, 50, 55 साल में तुम्हारी वो सच्चाई आएगी। तब भगवान तुमको ले जाएगा उनकी अदालत में। कई बार बोला हो ना, भगवान की जब छड़ी पड़ती है तो आवाज नहीं है बेटा, लेकिन ऐसा छड़ी पड़ जाती है ना तो आदमी कभी सोचा नहीं